हे मिस बुर्का वाली, ऐसे गवई भूत बनकर क्या मदरसा पढ़ने आ गई हो? पर ये तो मदरसा नहीं बेबी, ये एक नामचीन यूनिवर्सिटी है। तुम नहीं जानती कि इस यूनिवर्सिटी में हम बुर्का पहनकर आने वाली किसी लड़की को पसंद नहीं करते। सभी यहाँ मॉडर्न ड्रेस पहनकर आते हैं। तुम पूरी तरह से गवई भूत बनकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ गई हो। सुनाकर सब लोग जोर जोर से ठहाका मारने लगे। यहाँ तो हाई सोसाइटी के सारे लड़के लड़कियाँ पढ़ने आते हैं समझी, और सब बहुत स्मार्ट हैं। तुम्हारे जैसे अनस्मार्ट गवई थर्ड क्लास लड़कियां इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के काबिल नहीं होती बेबी। तो इसी रास्ते से जाओ और विदा हो जाओ। आप लोग इस कॉलेज के टीचर हो या प्रिंसिपल? जो आप लोग कह रहे हैं उसी के मुताबिक मुझे चलना होगा। उससे भी ऊपर, ये जो हमारे दोस्त आशियान अबरार का वृत्त है ना, उसका पिता की यूनिवर्सिटी ये है। और इस यूनिवर्सिटी में सब कुछ वृत्त की बात के मुताबिक चलता है। यहाँ वृत्त की बात ही आखिरी बात होती है। इसीलिए वृत्त के नियमों के मुताबिक तुम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और हाँ, अगर पढ़ना चाहो तो उस गवई भूत वाला ड्रेस बदलकर मॉडर्न बनकर आओ बेबी। मैं इस यूनिवर्सिटी में अपनी योग्यता के बल पर आई हुई हूँ, किसी के पिताजी के पैसों या ताकत के जोर पर नहीं। मैं तो इस यूनिवर्सिटी में ही पढ़ूंगी इंशाल्लाह, और बुर्का पहने ही आऊंगी। मैं भी देखूंगी मुझे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने से कौन रोक सकता है। ये आशियान अबरार का वृत्त तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने से रोक देगा मिस 1.5 फुट? वाकई तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए। तुम्हें शायद पता नहीं कि इस वृत्त का नाम सुनते ही पूरी यूनिवर्सिटी कांप उठती है। मेरी दी हुई रूल्स तोड़ने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई, और तुम क्या 1.5 फुट की एक लड़की होकर इस आशियान अबरार के वृत्त के रूल्स तोड़ना चाहती हो? हाउ स्ट्रेंज। इंसान किससे डरता है जानते हो? किसी हिंस्र जंतु को देखकर। आपके अंदर निश्चय ही हिंस्र जंतु की विशेषताएं हैं, जिनकी वजह से सब आपसे डरते हैं। पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप असल में लड़का हो, लड़की हो, या तीसरा लिंग। महिलाओं की तरह कानों में बालियां, हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं, बाल लंबे रखे हैं, पर आप तो महिला नहीं हो। महिला ना होते हुए भी आप महिलाओं की साज सज्जा और चलन की नकल कर रहे हो, जबकि उन पुरुषों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभिशाप किया है, जो पुरुष होकर भी महिलाओं की वेशभूषा और चलन की नकल करते हैं। अबू दाऊद 4097, इब्ने माजा 1904। इसीलिए कहते हैं छोटी मिर्ची तेज होती है। 1.5 फुट की एक लड़की सच में आशियान अबरार के वृत्त के चलन पर सवाल उठाए? आई कांट बिलीव दिस। हाँ, मैं पैनी हूँ, फिर भी मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हूँ। क्योंकि जानते हो क्यों? इंसान अशरफुल मखलूकात यानी सृष्टि का सबसे बेहतरीन जीव है। खुद अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत रूप और बनावट के साथ बनाया। अल्लाह ने किसी और सृष्टि को इतना सुंदर आकार और संरचना नहीं दी। अल्लाह ताला कहते हैं, निश्चय ही मैंने इंसान को सबसे सुंदर काया में बनाया। सूरह 3 आयत नंबर 4। जहाँ पर अल्लाह ने मुझे अति सुंदर काया में बनाया है, वहाँ आपको मुझे बदसूरत या 1.5 फुट कहने का कोई अधिकार नहीं है मिस्टर वृत्त। लड़की की बात सुनकर आधे नंगे कपड़े पहने हुए एक लड़की, जो कहा जा सकता था कि आंशिक नग्न थी, बोली, हे ब्लडी गर्ल, क्या तुम्हें आइडिया है तुम किसके सामने खड़ी होकर बात कर रही हो? जहां मेरी जान आशियान अबरार वृत्त के सामने टीचर्स तक बोलने की हिम्मत नहीं पाते, वहीं तुम गांव से उठकर आई हुई एक गायनी लड़की कैसे वृत्त के सामने खड़ी होकर बातें कर रही हो? फिर हदीस कुरान की व्याख्या कर रही हो। तुम जानती हो किसको ज्ञान दे रही हो? ये वृत्त इस यूनिवर्सिटी का टॉपर बॉय है। इस साल ग्रेजुएशन के बाद BCS में आवेदन करने वाला है। बखटे लड़के भी जो यूनिवर्सिटी टॉपर होते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलता अगर तुम्हें वो वृत्त नहीं दिखता। उसके जो सज धज चलन कॉलेज में अपनी ताकत का इस्तेमाल में ही तो पूरा दिन चला जाता है। पढ़ने का समय मिलता कब है? या रिजल्ट में भी अपने पिता की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ओ माय गॉड, तुम जानती भी हो तुम किसके बारे में क्या कह रही हो? अभी ही इस यूनिवर्सिटी से निकल जाओ तुम, वरना आई विल किल यू। इसी बीच यूनिवर्सिटी कैंपस में हल्का मोटा घमासान खड़ा हो गया। सारे छात्र छात्राएं उत्सुकता से उस लड़की की तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि मुफ्त में सर्कस दिख रहा है। लड़की चुप रही। देखकर वही अंग्रेजी वाली औरत फिर बोली, हे ब्लडी गर्ल, बाहर निकलो इस यूनिवर्सिटी से। इतने बार कहने के बावजूद भी बेइज्जत और बेहया की तरह खड़ी क्यों हो? अच्छा, बाहर निकलोगी या गर्दन दबाकर निकाल दूंगी। अल्प विद्या भयंकर, ये तो मैंने बस सुना था, आज आंखों से देखा। तुम आधा अधूरा अंग्रेजी बोल रही हो और बाकी बंगला में बोल रही हो। क्यों अंग्रेजी आंटी? बाकी बात का अंग्रेजी हिस्सा नहीं आती क्या तुम्हें? यू ब्लडी गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कम नहीं है। तुमने मुझे बिंदु मेहताब का अपमान किया है, इसीलिए मुझे थप्पड़ मारने से पहले उस लड़की ने अंग्रेजी आंटी का हाथ पकड़कर पीछे की ओर मोड़ दिया और कोली, मैं काले बुर्के से खुद को ढाक कर रखती हूँ, इसीलिए मुझे कमजोर मत समझना अंग्रेजी आंटी। अन्याय का साथ देना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। अन्याय के सामने सिर झुकाने की शिक्षा मेरे अब्बा ने मुझे नहीं दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के सिवा और किसी के आगे सिर नहीं झुकाना।
अगर मैंने कभी गलत किया होगा तो मुझे सजा देंगे, मैं सिर झुकाकर कबूल कर लूंगी, पर मैं अन्याय को कभी समर्थन नहीं देती और भविष्य में भी इंशाल्लाह नहीं दूंगी। इसी बीच लड़की के मुंह से अब्बा पुकार सुनकर सब में हंसी की लहर दौड़ गई। सब लोग बोलने लगे, देखो कैसे अनपढ़ गायों जैसी डैड को अब्बा कहकर पुकार रही है। इस डिजिटल युग में भी किसी के मुंह से अब्बा सुनना तो हमारे विचार के बाहर है। लड़की किसी की बात पर ध्यान न देते हुए क्लासरूम की ओर बढ़ी थी कि वृत्त ने उस लड़की का रास्ता रोका। उसका रास्ता रोके देखकर वृत्त की गैंग से एक श्यामवर्ण का लड़का बोला, वेद ये 1.5 फुट की लड़की को मत छोड़ यार, सबका स्टाइल तो एक जैसा नहीं होता, सब मॉडर्न नहीं होते, थोड़े अलग भी हो सकते हैं, तमें सिर्फ उस लड़की को हैरास कर रहे हो। आज अचानक तेरे इस 1.5 फुट की लड़की के लिए दर्द उठा है क्या? कुछ गड़बड़ है? तू जो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं वृत्त। देख भाई, तेरे साथ 5 साल की दोस्ती है मेरी, मैं नहीं चाहता कि एक गायनी 1.5 फुट की लड़की की वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो जाए। तू देख रहा है ना इस 1.5 फुट लड़की का तेज कितना है, सीनियर्स के साथ कैसे बोल रही है, और तू मेरा दोस्त होते हुए उस गायनी 1.5 फुट लड़की के पक्ष में क्यों बोल रहा है? और तुझे तो खूब पता है कि वृत्त के रूल्स का पालन सभी पर लागू होता है। सो मिस 1.5 फुट, तुम तो बुर्का नहीं खोलोगी, कोई समस्या नहीं, मैं खोल देता हूँ। कहते हुए वृत्त ने उस लड़की के हिजाब के ऊपर हाथ उठाया ही कि लड़की ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया।